हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन iOS में हम आसानी से कैसे पास हों क्लास 10th और 12th। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकेंडरी लेवल का मतलब होता है 10th क्लास और सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है 12th क्लास। जैसा कि आपको पता है कि इन iOS में सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th और 12th होता है, +1 मतलब 11वीं क्लास और 9th क्लास नहीं होता। तो पहले हम सेकेंडरी लेवल मतलब क्लास 10 के सब्जेक्ट्स देखेंगे और उसके कोड देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हिंदी आता है। ठीक है, हिंदी का कोड होता है 201 201, इंग्लिश का 202, उर्दू का होता है आपका 206, संस्कृत का 209, बंगाली, मराठी। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी के ये कोड्स लिखे हैं। एग्जामिनेशन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स विल बी हेल्ड ऑन सेम डे एंड सेम टाइम। तो ये जो संस्कृत से जितने भी यहाँ पर मेंशन है, ये उसी दिन पेपर होते हैं और उसी टाइम पर होते हैं। बाकी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो है यहाँ पर संस्कृत, ये डिफरेंट डेट में होते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बी की बात करें तो मैथमेटिक्स सबसे पहले नंबर पर जिसका कोड है 211, साइंस जिसका कोड है 212। अब आप देखो कि मैथ्स और साइंस पे स्टार लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं। मतलब आप इसमें थ्योरी का एग्जाम और साथ के साथ प्रैक्टिकल का भी एग्जाम दोगे। उसके बाद सोशल साइंस है, इसमें स्टार नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें थ्योरी का एग्जाम होना है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, होम साइंस भी हमारे स्टार है, मतलब इसमें भी प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड होंगे, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे। उसके बाद साइकोलॉजी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है, अकाउंटेंसी और पेंटिंग है, एंड डाटा एंट्री ऑपरेशन भी हमारा है। उसके बाद 12 से लेकर 15 तक जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, वेद अध्ययन, संस्कृत व्याकरण हो गया, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य, ये इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है। ठीक है, ये भी ले सकते हो आप। तो ये आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। अच्छा, हमें देखना है कि हम आसानी से पास कैसे करें। तो अभी हम देखेंगे आगे कि कैसे पास होना आसानी से। अभी हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पर देख लिया प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और थ्योरी वाले हैं, और साथ के साथ आपने देखे कि लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं। अब जैसे कि आप 10वीं में एडमिशन लोगे तो 10वीं में आप सबसे पहले कि 2 लैंग्वेज ले लेना। ठीक है, लैंग्वेज का मतलब पहले हिंदी इंग्लिश ले लेना, या अगर उर्दू लेना चाहते हो उर्दू संस्कृत, कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो। हिंदी या इंग्लिश दोनों ले सकते हो, इंग्लिश जरूर लेना। ठीक है, ये 2 लैंग्वेजेस हो गए। उसके बाद अगर आसानी से पास होना है आपको, तो पास होने के लिए आप सबसे पहले होम साइंस ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आप पेंटिंग ले सकते हो, थर्ड नंबर पर डाटा एंट्री ऑपरेशन ले सकते हो। 3 वो और 2 ये हो गए। उसके बाद एक एडिशनल ले सकते हो आप, इंडियन कल्चर हेरिटेज। इसकी जो कॉपी जो चेक होती है वो बहुत इजी मार्किंग होती है, ये ले सकते हो आप। तो 6 सब्जेक्ट मतलब 5 मेन सब्जेक्ट और एक एडिशनल लेकर आप पास हो सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो एनआईएस में कोई एडिशनल नहीं होता, बेस्ट 5 जो होगा वही काउंट होगा आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12th का। तो ग्रुप ए में आप देखो यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जैसे संस्कृत के बाद से गुजराती वाले जितने भी हो गए आपके, ये सारे सेम डे होते हैं जैसा कि हमने 10th में देखा था। उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत, ये आपके 4 लैंग्वेजेस हैं। आप इसमें से कोई से भी 1 या 2 ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बी में मैथमेटिक्स हो गया आपका, होम साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, पेंटिंग, डेटा एंट्री ऑपरेशन हो गया, टूरिज्म, वेदा ध्यान, संस्कृत, ये सारे हमारे ग्रुप बी के हैं। ठीक है, तो ग्रुप बी में देखो होम साइंस हो गया आपका, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, पेंटिंग हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेशन हो गया। तो आप +2 में भी 2 लैंग्वेजेस पहले नंबर पर, उसके बाद होम साइंस, फिर उसके बाद पेंटिंग, उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेशन, ये 3 और 2 लैंग्वेज, टोटल 5 आपके सब्जेक्ट्स हो गए जो कि आप आसानी से पास हो सकते हो इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये सब्जेक्ट्स ग्रुप बी के नहीं लेने हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के, तो आप ग्रुप सी में आ सकते हो। ग्रुप सी में आप फिजिक्स ले सकते हो जो कि इसमें प्रैक्टिकल है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल के मार्क्स इसमें कम होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप बी। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें भी स्टार लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ग्रुप डी है, ग्रुप डी में केमिस्ट्री, पॉल साइंस और मास कॉम ले सकते हो। ग्रुप ई में बायो, अकाउंटेंसी एंड इंट्रोडक्शन टू लॉ ले सकते हो। ग्रुप एफ में है कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस। आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट यूज कर सकते हो हर एक ग्रुप में से। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी लैंग्वेजेस हो गया ग्रुप बी में, आप मैक्सिमम जितना है वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो बाकी अब हम देखते हैं कुछ वोकेशनल मतलब एडिशनल, कुछ वोकेशनल होते हैं। पहले क्लास 10th के देखते हैं। टाइप राइटिंग हिंदी में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, जूट प्रोडक्शन और कारपेंट्री है। ठीक है, उसके सामने देखो सभी के
क्वेश्चन पेपर के सब्जेक्ट के कोड लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सोलार एनर्जी टेक्नीशियन, बायोगैस टेक्नीशियन, लॉन्ड्री सर्विसेज, बेकरी कॉन्फेक्शनरी, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। ये 10 आपके वोकेशनल है, ये भी आप ले सकते हो एडिशनल में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सीनियर सेकेंडरी के, आप देख सकते हो यहाँ पर टाइप राइटिंग है, हिंदी इंग्लिश हो गया। ठीक है, स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी में है। ठीक है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद स्टेनोग्राफी उर्दू में है, टाइप राइटिंग उर्दू में है, प्लांट प्रोटेक्शन, यहाँ पर सभी का कोड भी मेंशन है, सभी सब्जेक्ट का कोड है यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद इलेक्ट्रो प्लांटिंग, हाउस कीपिंग। ठीक है, हाउस कीपिंग भी बहुत बच्चे आजकल ले रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हम अब देखते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है, मतलब किस तरह से नंबर पैटर्न बनाए जाते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स के मार्किंग पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं हम देखते हैं। अब सेकेंडरी का है, इसमें हम देखेंगे कि हम आसानी से कैसे कौन सा सब्जेक्ट लेकर 10वीं पास कर सकते हैं। तो पासिंग क्राइटेरिया में सबसे पहले सीरियल नंबर है, टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मतलब विदाउट प्रैक्टिकल है और विद प्रैक्टिकल वाले हैं। उसके बाद फुल मार्क्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 सभी में देख रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सभी में देखो 100 दिख रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं ये। ठीक है। अच्छा, दोबारा से बता देता हूँ, टाइप ऑफ सब्जेक्ट में विदाउट प्रैक्टिकल और विद प्रैक्टिकल। ठीक है, सारे जो सब्जेक्ट्स आपके 100 मार्क्स के आते हैं टोटल ओवरऑल मिलाकर, ये फुल मार्क्स हैं। और यहाँ पर पासिंग मार्क कितने चाहिए और फॉर्मूला क्या है, गुरु मंत्र क्या है पास होने का, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल की बात करते हैं। जितने भी प्रैक्टिकल विदाउट प्रैक्टिकल की बात करते हैं, जितने भी विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें थ्योरी के जो है 80 मार्क्स का होना है। जैसे आप मान लो हिंदी का पेपर दे रहे हो, तो हिंदी का पेपर जो है वो 100 नंबर का आता है। अब हिंदी का पेपर 100 नंबर है, लेकिन साथ के साथ आपको असाइनमेंट्स भी तो सबमिट करने होते हैं। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट जो होता है IA जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, आप असाइनमेंट बनाते हो, उसमें 20 नंबर का होता है। जब 20 नंबर असाइनमेंट हो गया और पेपर दे रहे हो 100 नंबर का, तब तो 120 नंबर हो गया ना दोनों जोड़कर, 20 नंबर असाइनमेंट का और 100 नंबर जो आप पेपर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप जो 100 नंबर देते हो उसका जो वेटेज होता है ना, वो 80% होता है। तो 100 का 80% जो है वो 80 होता है। तो आपके थ्योरी का जो नंबर है टोटल वो 80 होता है। जैसे आपने 100 नंबर का पेपर दिया इंग्लिश का, आप क्या है 90। ठीक है, 100 में से 90 है तो आपके 90 काउंट नहीं होंगे। तो आप 90 का निकालोगे 80%, जब 80% आप 90 का निकालोगे तो कितना बनेगा 72। मतलब 100 नंबर का पेपर दिया, आपके उसमें बने 90, तो आपको मिलेंगे कितने 72। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट, मतलब जो आपने असाइनमेंट बनाया प्रैक्टिकल बनाया उसमें 20 मान लो मिल गए, तो 20 और 72 बन जाएंगे टोटल 92। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर आपका सेट हो जाता है सारा। चलो, ये समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से इसके लिए वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक है, चलो एक बार दोबारा से आपको मैं बता दूं कि 100 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर आपका जो असाइनमेंट्स बनाते हो उसके, और 80 नंबर वेटेज जो होता है थ्योरी एग्जाम का। ठीक है। अच्छा, आपको टोटल मिला के 33 चाहिए। अब अगर आप थ्योरी में से 26 नंबर ले लेते हो, बाकी के जो 7 नंबर हैं वो इंटरनल असेसमेंट मतलब IA, यहाँ गलती से AI लिख दिया, IA जो असाइनमेंट बनाते हो उसके मिलेगा, तो टोटल 33% मिलेगा, तो आप पास हो जाओगे लैंग्वेजेस या विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में। तो टोटल 33% चाहिए एग्रीगेट। अब चाहे वो 20 नंबर असाइनमेंट से मिल जाए और 13 नंबर आपके थ्योरी से मिल जाए, तो 33 नंबर हो जाएगा, तब भी पास हो जाओगे। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको टोटल 26 नंबर थ्योरी में आने ही है, ऐसा नहीं है। टोटल 33% आए, चाहे वो आपके थ्योरी में कम हो और असाइनमेंट्स में नंबर हो, तो असाइनमेंट के नंबर प्लस थ्योरी के नंबर दोनों मिलाकर आपको मिलते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो असाइनमेंट्स प्लस जो थ्योरी होता है, टोटल मिला के आपको 33 एग्रीगेट चाहिए पास होने के लिए। अब हम बात करते हैं विद प्रैक्टिकल, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं, होम साइंस हो गया, अदर प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट जो अभी हमने देखे थे। उसमें अगर हम बात करें मैथ साइंस की, तो मैथ साइंस जो है वो 85 का आता है। ठीक है, उसका जो वेटेज है वो 68 है, मतलब 68 मार्क्स मिलेंगे। 85 मार्क्स का पेपर दोगे, 80% इसका मिलेगा आपको। ठीक है, 85 का 80% आपको मिलेगा। अच्छा, तो थ्योरी जो है 68 मार्क्स का हो गया, प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का होता है, और जो असाइनमेंट्स बनाते हो वो 17 नंबर का होता है, 17 नंबर का। तो टोटल अगर जोड़ोगे तो 100 नंबर का हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 27 नंबर लेकर आते हो, बाकी सारे आप
असाइनमेंट से गेन करते हो तो 33 बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये, टोटल कोई सा भी मिला लो, आपको 33% चाहिए थ्योरी प्रैक्टिकल में। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में 33% चाहिए, आप पास हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें पेंटिंग की, तो पेंटिंग का जो पेपर होता है वो 30 मार्क्स का होता है, तो 80% अगर वेटेज निकालोगे तो आएगा 24 मार्क्स, तो 24 नंबर थ्योरी का हो गया। प्रैक्टिकल होता है इसका 70 नंबर का। ठीक है, और जो असाइनमेंट होता है वो 6 नंबर का होता है, तो टोटल मिला के 100 नंबर का ही हो गया। ठीक है, अब टोटल मिला के आपको एग्रीगेट जो टोटल होता है, अगर आपने असाइनमेंट जमा किए नहीं किए उससे मतलब नहीं है, एब्सेंट भी हो सभी में तो भी कोई इशू नहीं है। मेन आपको थ्योरी या प्रैक्टिकल में ऐड करके 33% लाने हैं। तो पेंटिंग लेने का फायदा ये है कि अगर थ्योरी में आप 0 नंबर लाते हो, असाइनमेंट्स भी नहीं देते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में आपके नंबर मिल गए 33 70 में से, तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, चलो समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड, डेटा एंट्री ऑपरेशन, हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गया और कर्नाटिक संगीत हो गया। ये आता है आपका 32 का। ठीक है, मतलब 40 का होता है तो 32 वेटेज हो गया। इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो 60 मार्क्स का होता है, और जो असाइनमेंट है वो 8 मार्क्स का होता है, तो टोटल 100 नंबर का ये हो गया। उसके बाद थ्योरी और प्रैक्टिकल में 30 नंबर चाहिए आपको, है ना। या अगर असाइनमेंट दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो कोई इशू नहीं। तो एग्रीगेट जो टोटल होता है वो आपको 33% लाने ही लाने हैं। तो आपको इससे एक बात समझ आ गई, दो लैंग्वेज कोई सा भी चुन लो, जैसे एक इंग्लिश ले लिया आपने और एक आपने हिंदी ले लिया। ठीक है, दो सब्जेक्ट्स आपके ये लैंग्वेजेस के हो गए। उसके बाद आपने ले लिया होम साइंस प्लस डेटा एंट्री ऑपरेशन प्लस पेंटिंग, ये तीन ले लो आप। ठीक है, आप पेंटिंग में एज इट इज आसानी से पास हो जाओगे, डेटा में भी आसानी से पास हो जाओगे। उसके बाद होम साइंस, होम साइंस में थोड़ी पढ़ाई कर लेना। ठीक है, आप इसमें भी पास होगे, तीन सब्जेक्ट आसानी से पास हो जाओगे। मेहनत किस में करना है, इंग्लिश और हिंदी में। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो हिंदी में थोड़ी मेहनत करनी होगी। अगर हिंदी आती नहीं है आपको तो कोई और दूसरा सब्जेक्ट ले लो आप आसानी, जैसे इंडियन कल्चर हो गया। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारे सब्जेक्ट्स ले सकते हो जो इजी है, आप आसानी से 10वीं पास हो सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लस टू के लिए। तो प्लस टू में हम क्या करें कि आसानी से पास हो जाए। ठीक है, देखते हैं। तो फ्रेंड, ये सीनियर सेकेंडरी का कोर्स है, विदाउट प्रैक्टिकल देख लेते हैं पहले। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिकल में आपको वही है, सेम वैसे ही है जैसे हमने उसमें देखा था। अच्छा, एक बात याद रखना आप, कि जो 10th में हमने देखा था ना, कि अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो गए, ठीक है, और थ्योरी में पास नहीं होते हो, असाइनमेंट भी नहीं है तो भी पास हो जाते हो, लेकिन सीनियर सेकेंडरी प्लस टू में ऐसा नहीं है। आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में पास होना जरूरी है। ध्यान देना, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना जरूरी है, असाइनमेंट की जरूरत नहीं है। अगर असाइनमेंट देते हो ठीक है, नहीं देते तो कोई इशू नहीं है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होने हैं आपको, मस्ट है ये। ठीक है, तो 10th ईजी है, 12th में ये क्राइटेरिया है। ठीक है, चलो, तो विदाउट प्रैक्टिकल आपने देख लिया, जैसे लैंग्वेजेस हो गए। ठीक है, बाकी और बहुत सारे हिस्ट्री हिस्ट्री टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें सेम वही क्राइटेरिया है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसका वेटेज होगा 80। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट मिलेंगे आपको 20, तो टोटल 100 का हो गया। अब 80 में से आपको 26 चाहिए मिनिमम, तो प्रैक्टिकल है नहीं, तो असाइनमेंट में आपको कितने चाहिए, 7 मार्क्स। इन केस आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए, 33 थ्योरी में आ गए तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो 33% थ्योरी में चाहिए, और एग्रीगेट भी, मतलब टोटल भी, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ग्रैंड टोटल आपको 33% चाहिए पास होने के लिए। उसके बाद विद प्रैक्टिकल की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हमने अभी देखा था कि प्रैक्टिकल वाले कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर मेंशन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जियो इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, मास कॉम, होम साइंस एंड अदर प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स, ये आते हैं 64। सेम वही 80% क्राइटेरिया है इसका भी, और 20 प्रैक्टिकल का हो गया, और इंटरनल असेसमेंट जो है वो 16 नंबर का। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास होना मस्ट है, तो 64 में से आपको 22 नंबर तो मिनिमम लाना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया है अभी बच्चों का, जैसे अप्रैल 22 में जो रिजल्ट आया है, उसमें हमने देखा कि 21 मार्क्स वालों को भी पास कर दिया है। कुछ बच्चे केमिस्ट्री में 21 मार्क्स गेन किए, बायो में किए, तो उनको भी पास कर दिया गया है। ठीक है, रीजन क्या है कि इसका 33% जब हम निकालते हैं तो 21 पॉइंट समथिंग होता है, तो 20 वालों को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, कर देते हैं। अच्छा, तो 22 लेट सपोज ये आ गए, प्रैक्टिकल के ऐड हो गए 7 मार्क्स, तो आपके बन गए कितने, 33।
अब आपने असाइनमेंट सबमिट किए तो वो भी ऐड हो जाएंगे, मतलब परसेंटेज आपका जो है वो गेन हो जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा। उसके बाद हम बात करें पेंटिंग, तो पेंटिंग में जो थ्योरी का पेपर होता है वो होता है सेम 10th की तरह 30, उसमें आपको 24 नंबर वेटेज मिलता है, मतलब 30 नंबर का पेपर, वेटेज कितना हो गया 24, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल कितना हो गया 70 का, 70 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। और इंटरनल असेसमेंट मतलब असाइनमेंट जिसको हम टीएमए भी कहते हैं, उसमें 6 नंबर मिलते हैं आपको, तो टोटल 100 नंबर हो गया ये। अच्छा, थ्योरी में 24 में से आपको 8 नंबर लाने ही लाने हैं, अगर आप 6-7 नंबर लाओगे तो फेल हो जाओगे, चाहे प्रैक्टिकल में आपको पूरे मिल जाए, थ्योरी में भी लाने हैं, ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा। तो मिनिमम 8 नंबर आपको थ्योरी, मिनिमम 23 नंबर प्रैक्टिकल, अब्सेंट हो या 6 नंबर आ गए पूरे या नहीं, है ना, जो भी, उससे कोई आपको टोटल जो है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में 33% लाने ही लाने हैं। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेशन की बात करें तो ये 40 मार्क्स का थ्योरी होता है, वेटेज कितना हो गया 32, ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल होता है 60 मार्क्स का। असाइनमेंट्स के 8 नंबर, तो टोटल हो गए 100। 32 में से 11 नंबर लाने मस्ट हैं आपको थ्योरी में, और 60 में से 20 नंबर लाने मस्ट हैं, और 8 में से 8 लेकर आओ या ना लेकर आओ, सबमिट ही ना करो, तो टोटल 33 आपको चाहिए चाहिए कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो टोटल 33 आप दिमाग में रखना कि चाहिए। मान लो आप थ्योरी का पेपर दे रहे हो तो 33% थ्योरी में लाने हैं, मतलब 1/3, 1/3 आपको हर एक में स्कोर करना ही करना है मिनिमम, ये दिमाग में लेके चलना। उसके बाद कंप्यूटर साइंस जो है 48 हो गया, प्रैक्टिकल हो गया 40 का, असाइनमेंट्स हो गए 12, ठीक है। तो 48 में से आपको मिनिमम 16 लाने हैं, 40 में से 13 लाने हैं, प्रैक्टिकल आप सॉरी असाइनमेंट सबमिट करो या ना करो वो, ठीक है, आपके ऊपर है। ऐड कर दोगे तो नंबर आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, ये फिजिकल एजुकेशन योगा बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं अब, ठीक है। 56 वेटेज हो गया, 30 इसका प्रैक्टिकल का हो गया, 14 मार्क्स आपके असाइनमेंट्स को, टोटल हो गया 100। और 56 में से आपको 90 मार्क्स लाने ही लाने हैं, और 30 में से 10 मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट दो या ना दो, ठीक है। तो 33% इसमें भी लाने हैं। तो आपको यही पता चल गया कि आप अगर +2 में हो तो आपको सभी में 1/3 मार्क्स लाने ही लाने हैं पास होने के लिए, असाइनमेंट को छोड़कर, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको पास कैसे होना है। क्या क्या आपने देखा कि अगर आप नॉर्मली पास होना चाहते हो तो आप एक ले लो हिंदी, ठीक है, और एक ले लो इंग्लिश। उसके बाद सेम 10th की तरह होम साइंस हो गया, पेंटिंग हो गया, और डेटा एंट्री ऑपरेशन, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। एडिशनल में आप फिजिकल एजुकेशन योगा ले लो आप, ठीक है। आप आसानी से पास हो जाओगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। बाकी आपको नॉन मेडिकल, मेडिकल, ह्यूमैनिटीज को छोड़कर कॉमर्स कुछ भी लेना है तो आप वो ले सकते हो। अच्छे से पढ़ाई करो, नीट जेई का पेपर जो भी देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।